हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने वर्ण विचार और शब्द विचार पढ़ाया है। वर्ण विचार में वर्ण, वर्णमाला, शब्द विचार में शब्द, शब्दों का वर्गीकरण, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, इस तरह से पूरा विस्तार से उसमें पढ़ाया है। आप यदि देखना चाहें तो मेरा पहले का वीडियो देखें। और इस वीडियो में हम लोग वाक्य पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, साधारण अर्थ में आप पहले ऐसे समझें कि शब्दों को अगर हम सजा कर लिखते हैं और उसका एक अर्थ निकलता है तो वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ देखिए, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 शब्द हैं और इनको ऐसे सजा के लिखा हुआ है कि इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। आपको अर्थ पता चल रहा है ना इसका? तो यही वाक्य है। इसको हम दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी जिसका अर्थ हो। और यहाँ और वाक्य देखिए, कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है, तो ये भी वाक्य है। देश प्रेम ही जीवन है, ये भी वाक्य है। वह हमेशा सच बोलता है, ये भी वाक्य है। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, ये भी वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक एक वाक्य में कई शब्द हैं और शब्दों को क्रम में रखा गया है। ऐसे क्रम में रखा गया है कि जब उसको हम पढ़ें तो उसका अर्थ समझ में आए। ठीक इसका एक उदाहरण मैं यहाँ दे रही हूँ। इन्हीं शब्दों को, जैसे इसका उदाहरण मैं ली हूँ, कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे। तो ये जितने सारे शब्द यहाँ प्रयुक्त हुए हैं, इन्हीं शब्दों से अगर हम उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं, जैसे क्रम में नहीं लिखते हैं, यहाँ देखिए, और सुदामा थे कृष्ण मित्र सच्चे। अब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है ना। तो इसको हम लोग वाक्य नहीं कहेंगे। ये भी शब्दों का समूह है। समूह मतलब क्या होता है? एक साथ बहुत सारे शब्द हों, वो शब्दों का समूह हो गया। तो इसमें ये शब्दों का समूह जरूर है, लेकिन ये सार्थक समूह नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। इसी को जब हम अरेंज करके रख दिए, सजा कर रख दिए और इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये सार्थक समूह हो गया और इसका अर्थ चूंकि समझ में आ रहा है तो ये वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, फिर से एक बार समझ लें कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए। पदों का ऐसा पारस्परिक संयोग जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। यहाँ जो शब्द हैं इसमें आपस में सबका संयोग है ना। तो ये कैसा संयोग है? जिसका अर्थ होता है, जिसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, तो यह वाक्य कहलाता है। बच्चों, आप इसकी परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। अब है देखिए, वाक्य के खंड। वाक्य के कितने खंड होते हैं? तो वाक्य के 2 खंड होते हैं। खंड को हम लोग अंग भी कह सकते हैं, वाक्य के अंग भी कहलाते हैं। ये कौन कौन से खंड हैं? एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो बच्चों, उद्देश्य किसे कहते हैं? ये बहुत ही आसान है। जब हम एक वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में जिसके विषय में बात हो रही है वो कहलाता है उद्देश्य, है ना। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो कहलाता है विधेय। यहाँ पे मैं और एक उदाहरण दूंगी और उससे आपको स्पष्ट करूंगी। जैसे एक उदाहरण है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया था। अब इसमें क्या है? इस वाक्य में लक्ष्मीबाई उद्देश्य है और आगे क्या लिखा हुआ है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया था। तो लक्ष्मीबाई हो गया उद्देश्य और अंग्रेजों का डटकर सामना किया, ये हो गया विधेय, है ना। अब बच्चों, ये भी देखिए, उद्देश्य का विस्तार होता है, फिर विधेय का भी विस्तार होता है। अब ये विस्तार क्या है? तो ऐसे समझिए, जैसे यहाँ उद्देश्य तो हो गया लक्ष्मीबाई, है ना, ये उद्देश्य हो गया। लेकिन लक्ष्मीबाई के बारे में जो कहा गया, आगे का लाइन, अंग्रेजों का डटकर सामना किया, ये हो गया विधेय। लेकिन लक्ष्मीबाई की जो विशेषता बता रहा है, ये जैसे झांसी की रानी,
ये लक्ष्मीबाई की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। यहाँ परिभाषा भी देख लिए, उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं, है ना। तो लक्ष्मीबाई के बारे में क्या विशेषता है कि वो झांसी की रानी है, ये उसका विशेष बात है ना उसके बारे में। तो लक्ष्मीबाई उद्देश्य हो गया और झांसी की रानी उद्देश्य का विस्तार हो गया। और इनके बारे में जो कहा गया, क्या कहा गया कि अंग्रेजों का डटकर सामना किया था, तो ये हो गया विधेय, है ना। अब देखिए बच्चों, विधेय के बारे में आप फिर से यहाँ तो समझ गए, फिर यह परिभाषा से मैं बता रही हूँ। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्य में हमने तो पहले भी बता ही दिया है, अंग्रेजों का डटकर सामना किया था, ये विधेय है। और बच्चों, जैसे उद्देश्य का विस्तार होता है ना, उसी तरह से विधेय का भी विस्तार होता है। अब विधेय का विस्तार कैसे होता है, ये तो सीधा सा है कि अंग्रेजों का डटकर सामना किया, विधेय हो गया। लेकिन अब देखिए कैसे जानेंगे कि विधेय का विस्तार क्या होता है। तो विधेय में क्रिया, कर्म, पूरक और क्रिया विशेषण, ये सब जो आते हैं शब्द, वो कहलाते हैं विधेय का विस्तार। तो बच्चों, ये वीडियो आपको समझ में अच्छा से आया। अगले वीडियो में मैं आगे क्या पढ़ाऊंगी, वाक्य के कितने भेद होते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। आपको अगर वो सब देखना है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको मेरा ग्रामर पढ़ाया हुआ सब आपको अच्छा से मिलता जाएगा और आपका एक अच्छा सा नोट तैयार होगा, जिससे कि आप किसी भी परीक्षा के लिए अपने को पूरा तैयार कर सकते हैं। ये केवल क्लास की परीक्षा के लिए नहीं है, किसी भी प्रतियोगिता में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होता है या और कोई भी प्रतियोगिता होती है। अभी आप 8 के बोर्ड देने वाले जो बच्चे हैं, 9th 10th के जो बोर्ड देने वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप इसे पढ़िए और अगला वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ग्रामर की सही जानकारी अच्छी तरह से आपको मिलेगी।